जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि, शुभ समय और शुभ कार्तिक मास। जैसा कि दीपावली का त्योहार हमारा शुरू होने वाला है, तो देखिए दोस्तों, 5 दिवसीय जो पर्व ये हमारा है, उसमें दीपकों का क्या महत्व होता है, दीपक हम कैसे जलाएं, किस तरह से करें कि हमारी लक्ष्मी प्रसन्न रहें और गणेश भगवान कैसे प्रसन्न रहें, बुद्धि देने वाले गणेश भगवान की कृपा कैसे बनी रहे, यह हमें किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यह 5 दिवसीय ऐसा जो ये पर्व है, इसमें दीपकों का विशेष रूप से महत्व होता है। अब देखिए कि इसमें पूजन के दौरान स्त्री और पुरुषों को वस्त्र जो पहने, पुरुषों के सफेद वस्त्र होने चाहिए और स्त्रियों को जैसे कि हमेशा की तरह लाल और पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि पुराण और देवी पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि गाय के घी तथा तिल के तेल से ही दीपक प्रज्वलित करने का विधान बताया गया है। अर्थात सरसों के तेल का विधान कहीं भी नहीं बताया गया है कि अमावस्या के दिन सरसों के तेल का। आप देखिए, देवी पुराण और अग्नि पुराण में भी तिल के तेल और देशी घी से ही दीपक जलाने का विधान बताया गया है। दीपक से निकलने वाली किरणें उस स्थान पर तथा मनुष्य के ऊर्जा चक्रों को शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करती हैं। यानी घर के जो भी सदस्य हैं, दीपक जब जलता रहता है तो उससे बहुत सारी शक्तियां और ऊर्जा उनको प्राप्त होती रहती है। इस समय गणेश भगवान की पूजा पाने के लिए 3 बत्तियों का दीपक गाय के घी से जलाना बहुत ही श्रेष्ठ कार्य और शुभ कार्य माना जाता है। और जबकि देवी माता लक्ष्मी को यानी उनकी कृपा पाने के लिए तिल या आपका देशी घी का 7 मुखी दीपक इस दिन यानी दीपावली के दिन जलाना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक के मुख का विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व की ओर दिशा की ओर पूजन करने से पूर्व से सूर्य उदय होते हैं तो बहुत सारी किरणें उनकी जैसे निकलती हैं, उसी प्रकार से हमारे यश कीर्ति आदि चारों तरफ फैलते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। पूजा के दौरान दीपक जो आप जलाते हैं वह तो दिशा का ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि मुख्य जो एक तरह से यह दिन माना जाता है दीपकों का, शांति तथा समर्पण का प्राविधान यह माना जाता है। यानी भारतीयों में यह शांति एवं समर्पण का प्राविधान माना जाता है। अब देखिए, चौथे दिन गोवर्धन पूजा के रूप में प्रकृति की पूजा हो जाती है। आप देखिए, तो इस प्रकार से यह हमें ध्यान देना चाहिए कि दीपक का मुख हम किस